ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हाई रिस्क ग्रुप का अधिक से अधिक टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप को लक्षित करते हुए ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट कराए जाएं। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, इससे कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता के साथ संचालित किए जाएं। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिदिन बैठक कर स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करें। यह बैठक सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आहूत की जाए। श्री योगी ने कहा कि डोर टू डोर सर्वे कार्य तेजी से संचालित किया जाए। सर्वे के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच की जाए। निर्धारित स्तर से कम ऑक्सीजन वाले व्यक्तियों को अस्पताल भेजकर वहां उनकी विस्तृत जांच एवं आवश्यकता अनुसार उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में कोविड संक्रमण को सीमित रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 81.25% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण का शिकार हुए लोगों के संपर्क में आने वालों की पहचान के साथ ही कोविड नमूनों की जांच भी बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल हुई 77 और मौतों को मिलाकर राज्य में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 5,212 हो गया है। वहीं कल 5,722 नए कोरोना के मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमित मामलों की संख्या 3,64,543 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस समय राज्य में 63,148 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,96,183 मरीज अब तक कोरोना से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 83,347 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 56 लाख को पार कर गई है। अब तक 45,87,613 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की दर 81.25% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की यह 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष कृषि से संबंधित विधेयकों के बारे में खुल्लम खुल्ला दुष्प्रचार करके देश के किसानों को गुमराह कर रहा है। कल लोकसभा में उन्होंने फिर कहा कि इन विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसानों की उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्री तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रबी की 6 फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई मौसम से पहले ही किए जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उनकी उपज की खरीद करने को वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के हिस्से के रूप में किसानों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार और चक्रव्यूह आदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दिनकर जी की यादगार रचनाएं न केवल साहित्यिक अभिरुचि वालों को बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित करती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि दिनकर जी की विशिष्ट रचनाएं लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में बीती रात से हल्की से सामान्य वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को खरीफ फसल के लिए लाभदायी बताया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।